या चले हम इसको रीसेट करते हैं, हम एक नई चैट पूछते हैं। अच्छा, अब आप लोग ये एरर देखेंगे जो मैंने आप लोगों को बताया था, दैट इज क्वाइट पॉसिबल कि सर्विस अनअवेलेबल। अनअवेलेबल क्यों हो जाती है? क्योंकि अक्सर जब लोड बढ़ता है तो वो फिर प्रेफर करता है, जिन्होंने पे किया हुआ है एपीआई के लिए, वो सिर्फ उनको आंसर करता है, हमारे आंसर्स मोस्ट प्रोबेबली अब शायद ये ना कर सके। दोबारा से मैं ट्राई करता हूँ। तो फ्री एपीआईज में या गूगल जेमिनाई की जब फ्री एपीआई यूज करेंगे तो ये इशू आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स आ सकता है। सेकेंडली, जो मैंने आंसर भी पूछा था, उसका क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर काफी लंबा था, तो उस इस वजह से भी हो सकता है एरर आ गया हो। अच्छा, अब एक मैसेज का उसने मुझे आंसर कर दिया। लेट्स आस्क अनदर क्वेश्चन। उसने दूसरा टूल भी मुझे बता दिया। अब हमारे पास दो, लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। प्रोडक्ट डिजाइनर, अब उसने यहाँ तक मुझे बता दिया। लेट्स आस्क व्हाट इज। अब आप देखें, लास्ट टू मैसेजेस की बेसिस पे वो हमेशा से गैस कर सक रहा था कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मगर अब आउट ऑफ द, बट अब मैंने शुरू में बताया उसको माय नेम इज दानियाल, यहाँ पे आके वो क्लूलेस है कि मेरा नाम क्या है, बिकॉज हमारा कॉन्टेक्स्ट लिमिट पूरी हो गई है। तो कॉन्टेक्स्ट लिमिट आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसको डिसाइड आप लोगों ने करना होता है जब भी आप किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अभी हम जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, हमें काफ़ी इश्यूज आए थे कॉन्टेक्स्ट किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि उसमें कॉस्ट की भी वैल्यूएशन आती है कि कॉस्ट कितनी लगेगी जब भी कोई मैसेज आएगा। मैंने आप लोगों को अभी दिखाया है यहाँ पे कि ना सिर्फ वो आउटपुट इनपुट, बट आउटपुट भी अपना काउंट करता है। उसके पे कॉस्ट भी आती है। जब भी वो कोई कॉन्टेक्स्ट लेगा तो वो दो मैसेजेस का सारा डेटा इंजेस्ट करेगा। अब वो यहाँ तक अगर मैंने 5 मैसेजेस लिखे हैं तो हर मैसेज के आंसर में वो क्या करेगा, सारे लास्ट 5 मैसेजेस एज एन इनपुट लेगा। उसकी कॉस्ट उतनी ही आएगी। तो अगर आप लोगों को लास्ट 5 मैसेजेस की जरूरत नहीं है तो आप लोग फिर अपना कॉन्टेक्स्ट मैनेज उस तरह से करेंगे कि आप अपने कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ लास्ट चैट रखेंगे, अगर बेस्ड ऑन जो भी एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हैं। मेमोरी हमने कवर कर ली है। लेट्स मूव टुवर्ड्स टूल्स। अब टूल्स हमारे पास, एआई एजेंट्स में भी आप लोग टूल्स यूज कर सकते हैं, आप सेपरेटली आके भी टूल्स यूज कर सकते हैं, एक सेपरेट नोड के तौर पे भी। बट मैंने आप लोगों को बताया था एआई एजेंट की डेफिनेशन ही ये है कि एआई एजेंट के ब्रेन और साथ उसके पास टूल्स होते हैं। टूल्स एज आप एग्जांपल ले लें, अगर हम बात करें कि ह्यूमन बॉडी है एआई एजेंट, तो टूल्स आपके हैंड्स हैं जिनके थ्रू आप डिफरेंट काम कर सकते हैं। अब टूल्स मल्टीपल हो सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या काम करना है, हमारा यूज केस अगर आप लोगों को याद हो जो हमने डिस्कस किया था, फ्रूट्स की ग्रॉस, हमारा फ्रूट्स का स्टोर है, इन्वेंट्री जिसकी हमने डिस्कस करनी है, क्वेश्चंस हम चाहते हैं उससे पूछें और उसमें हम चीज़ें ऐड कर सकें, डिलीट कर सकें। तो गूगल शीट का टूल हमें यूज़ करना पड़ेगा। हम यहाँ पे आते हैं शीट्स, या गूगल शीट आप लोग यहाँ पे टाइप करेंगे आप लोगों को नज़र आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 100 ऑफ टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक्शन इन ऐप आप देखेंगे यहाँ पे ये 100 ऑफ टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बट हमें कौन सा चाहिए? तो गूगल शीट। तो हम उसके लिए
एक टूल हमने क्रिएट किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे, मैं दोबारा इसको क्लोज करके दिखाता हूँ एजेंट इंटरफेस को। हमारे पास मैसेज था, मैसेज गया है एजेंट के पास, एजेंट के साथ क्या चीजें अटैच्ड हैं, उसका मॉडल अटैच्ड है, उसकी मेमोरी, उसका ब्रेन अटैच है, अब उसके हाथ अटैच्ड है, उसका टूल अटैच्ड है। अब टूल एक हमने अटैच किया है गूगल शीट का। अब गूगल शीट में भी स्पेसिफिकली हम एक टूल कर सकते हैं, उस एक टूल का फंक्शन एक हो सकता है, या तो वो फेच कर सकता है, या तो वो अपेंड कर सकता है, या राइट कर सकता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे गूगल शीट अगेन क्रीडेंशियल्स, मैं सबसे पहले यहाँ से डिलीट करूंगा अपने ऑलरेडी जो थे, ताकि आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये इंटरफेस आप लोगों को दिखेगा। आप लोगों ने क्या करना है, साइन इन विद गूगल शीट करना है। आप लोगों को प्रॉम्प्ट करेगा यहाँ पे, और आप लोग इसको साइन इन कर लेंगे, जो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, कन्वेंशनल प्रोसेस होता है। अगर तो आप लोग 14 डेज के बाद यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास फिर साइन इन विद गूगल की शायद ऑप्शन ना दे, आप लोगों को मैनुअली सेटअप करना पड़ेगा, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ से एपीआई की अपनी बनानी पड़ेगी उसमें गूगल कंसोल में, और वहां यहाँ पे शेयर करनी पड़ेगी उसके साथ। फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको साइन इन करते हैं। बेहतर और ज़्यादा क्विकर तरीका है। आपको हो सकता है यहाँ पे परमिशंस मांगे कि आपका सिस्टम क्या कर सकता है। अब यहाँ पे देखें हमारे साथ, हमारे लिए वो कह रहा है कि हमें क्या परमिशन चाहिए, व्यू और मैनेज की, और साथ सी एडिट डिटेल्स, एडिट शीट करने की भी परमिशन मांग रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल हम शायद सिर्फ गेट का हम इसको फिलहाल रखते हैं ऑटोमेटिक। इसका मतलब है टूल, हम बता नहीं रहे कि क्या टूल है, जो हमारा मॉडल यहाँ पे यूज हो रहा है वो खुद ही समझ जाएगा कि क्या काम लेना है, या एजेंट जो है हमारा खुद से समझ जाएगा क्या काम लेना है मैंने इस टूल के साथ। रिसोर्स हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट है या शीट है। हमारे पास शीट है, दैट इज विद इन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कौन सा है, हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं डॉक्यूमेंट अटैच करने का। अब ये देखें, मेरे पास सारी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जो मेरे पास मेरे अकाउंट में डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड हैं। ये सारी लिस्ट मेरे पास यहाँ भी अवेलेबल है इस ड्रॉप डाउन में। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर आप, देयर माइट बी रीजंस कि आप लोगों को वो लिस्ट अवेलेबल नहीं हो रही, तो आप लोग बाय यूआरएल कर सकते हैं, उसका यूआरएल डायरेक्टली शेयर करते हैं, या आप लोग आईडी शेयर कर सकते हैं। आईडी मैं बता इसलिए रहा हूँ, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर काफी जगहों पे आपको जरूरत पड़ सकती है आईडी ऐड करने की। तो आईडी यूजुअली आप लोगों को यहीं पे मिल जाएगी। आईडी अगेन आईडी दिखेगी भी आईडी की तरह। और हमारे पास, जब मैं गूगल शीट्स को रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, सॉरी, तो ये हमारे पास गूगल शीट की आईडी है जो 1 के बाद स्टार्ट हो रही है। यहाँ तक ये हमारी आईडी है। अब हम आईडी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे फ्रॉम लिस्ट भी बाय रो कर देंगे, सबसे इजी तरीका है, जो कि फिलहाल मैं कर रहा हूँ। वो खुद ही रो फैच करेगा, सॉरी डॉक्यूमेंट फैच करेगा। अब हमने कनेक्ट कर दिया है हमारी डॉक्यूमेंट को, मगर डॉक्यूमेंट के बाद भी हमने किस पे परफॉर्म करना है, किस शीट पे परफॉर्म करना है, उसके लिए हमें स्पेशल शीट का भी बताना पड़ेगा। अब यहाँ से हम शीट भी सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को एक और ऑप्शन नजर आ रही होगी, लेट द मॉडल डिफाइन दिस पैरामीटर। इसका मतलब है मॉडल ही अगेन डिसाइड करेगा क्या पैरामीटर होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप लोग इसको मॉडल ही रख देते हो, तो फिर क्या होगा, जब आप क्वेश्चंस करोगे ना फ्रूट के बारे में, तो आप लोगों को बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि मैं इस शीट जिसमें फ्रूट्स एडेड हैं उसके बारे में क्वेश्चंस कर रहा हूँ। हो सकता है तब जाके मॉडल को पता लगे कि इस डॉक्यूमेंट की, इस शीट, इन सारी शीट्स में से सिर्फ इस फ्रूट वाले डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, और उसमें से आगे यूजर ये क्यूरी कर रहा है। यूजुअली बेहतर ये होता है कि आप लोग इसको खुद से सेट करें, अगर पॉसिबिलिटी है, अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है, तो आप लोग इसको खुद से सेट करें, मॉडल पे आप लोग इसको ना छोड़ें। और हमें फिलहाल इसमें कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं, डिफरेंट फिल्टर्स आ सकते हैं, मगर फिलहाल हम इसको सिंपल रखते हैं। अच्छा, अब हमने ऑपरेशन क्या लगाया, फंक्शन हमारा क्या है, गेट रोज का। और हमारे पास क्या ऑप्शंस है इसमें, क्लियर की है, क्रिएट की है, डिलीट की है, अपेंड की है, अपडेट की है। ये सारी ऑप्शंस हमें, ये डिफरेंट फंक्शंस हैं। हर
फंक्शन के लिए हमें डिफरेंट टूल यूज करना पड़ेगा, और इसी तरह होता है अगर आप एक एप्लीकेशन भी क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए आपको टूल बनाना है तो वो डिफरेंट टूल बनाना पड़ेगा। गेट का मैंने आप लोगों को फंक्शंस भी पहले बताए थे, तो कॉमनली कौन से यूज होते हैं, CRUD फंक्शन, क्रिएट, डिलीट, अपेंड, अपडेट, तो ये फंक्शंस यूजुअली यूज होते हैं। फिलहाल हम कौन सा यूज कर रहे हैं, गेट रोज। गेट रोज का क्या मतलब है, सिर्फ वो गेट कर सकेगा, वो उस पर कोई चीज एडिट नहीं कर सकता। अगर हम सिर्फ फिलहाल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बट उसमें राइट कुछ नहीं करवा सकते। चलें हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो वर्क फ्लो है वो कंप्लीट है वर्क फ्लो। हम चैट में से सिर्फ लेट्स स्टार्ट विद हाय, हमारा चैटबॉट काम कर रहा है। मैंने उससे क्वेश्चन किया हाउ मेनी एप्पल्स डू वी हैव, और हमारी जो गूगल शीट है उसमें हमारे पास एप्पल्स की लिस्ट है, नंबर है उसका 20। लेट्स सी इफ इट कैन आंसर करेक्टली। अगेन हमारे पास एरर आया है। एरर आप लोग देखें कहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे आपको वर्कफ्लो में समझ लग जाएगी एरर कहाँ पे आ रहा है। एजेंट में एरर आ रहा है, और एजेंट से वो फिर अब हमें फर्दर बता रहा है कि किस सब नोड में उसके एरर आ रहा है। हमारे पास मॉडल में एरर आ रहा है। मॉडल हमारे पास क्या है कि वही टू मैनी रिक्वेस्ट उसको रिसीव हो रही है, इस वजह से वो हमें आंसर नहीं कर सक रहा। हम इसको वेट करते हैं, मैं इसको 2 मिनट बाद दोबारा यूज करता हूँ, तब तक मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ लूँ। अगर कोई इशू है मैं आप लोगों के मैसेज रीड करता हूँ, अगर नहीं है तो फिर हम इस पे कंटिन्यू करते हैं। तब तक हो सकता है एपीआई भी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए। अच्छा, काफी क्वेश्चंस आप लोग, कितने बच्चे हैं हमारे पास, ओवर 1000 स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, मगर क्वेश्चंस आप लोग प्लीज, अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अटेंडेंस क्विज से रिलेटेड क्वेश्चंस ना करें। टॉपिक से रिलेटेड मैं अब उसमें ढूंढ रहा हूँ तो मुझे बड़ी मुश्किल से 2-3 क्वेश्चंस नजर आए हैं जो बच्चे टॉपिक से रिलेटेड हैं, और बच्चों ने किए होंगे, बट क्योंकि क्विज या अटेंडेंस की ज्यादा फिक्र है बच्चों को तो उस वजह से वो बाकी क्वेश्चंस भी मेरे से मिस हो रहे हैं। एक दो क्वेश्चन, कन्वेंशनल नोट जब मैं बोल रहा था तो कन्वेंशनल नोट से मेरा मुराद कोई नोट टाइप नहीं है। कन्वेंशनल का मतलब होता है कॉमन। एक नॉर्मल नोट किस तरह की दिखती है, तो शायद मैं पहले कन्वेंशनल बोला था, उसका मतलब होता है नॉर्मली या आम तौर पे एक चीज किस तरह से दिखती है। तो आम तौर पे एक नोड का स्टाइल ये होता है, लेफ्ट हैंड साइड इनपुट, सेटिंग्स एंड देन आउटपुट। ये मेरा मतलब था, कन्वेंशनल कोई टाइप नहीं होती नोट की। सेकेंडली डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड बच्चों के क्वेश्चंस हैं।
कि डिप्लॉयमेंट का क्या मतलब है, डिप्लॉय क्या करना है हमने। जब डिप्लॉयमेंट से मेरा मुराद है, डिप्लॉयमेंट जब आप करते हैं किसी वेबसाइट पे, किसी बच्चे ने एग्जांपल दी है कि हम वेबसाइट जिस तरह डिप्लॉय करते हैं क्या हमें उस तरह डिप्लॉय करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली इसी तरह है कि जब मैं वेबसाइट पे किसी पे काम कर रहा हूँ तो क्या होता है, इनिशियली आप क्या करते हो, एक सर्वर पे डिप्लॉय, हमें कोई भी सिस्टम चलाने के लिए सर्वर की जरूरत पड़ती है, एक फिजिकल सर्वर होना चाहिए। जब मैंने आप लोगों को बताया है कि एग्जांपल आप लें, हमारे पास एक ऑटोमेशन आप लोगों ने बनाई है कि सुबह 9 बजे खुद से जीमेल ओपन होगी, जीमेल पे एक मैसेज लिखेगा और वो आप लोगों को मैसेज, 1000 लोगों को मैसेज भेज देगा। ये आप लोगों ने एक ऑटोमेशन बनाई है, सुबह 5-9 बजे आप लोगों का एक मैसेज 1000 लोगों को सेंड हो जाएगा। अब आप लोगों ने अगर सिस्टम ऑफ रखा हुआ है, अपना सिस्टम, तो कहीं ना कहीं दुनिया में कोई सर्वर ऐसा जरूर होगा जहां पे उसको फिजिकल मशीन की जरूरत होगी रन करने के। जब हम क्लाउड का जिक्र करते हैं तो क्लाउड का मतलब भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कॉमन सेंस के, क्लाउड का मतलब ये नहीं है कि आसमान पे चीजें बनी हुई हैं, हवा में चीजें चल रही हैं। क्लाउड का मतलब ये है कि हाँ, आपके इटसेल्फ सिस्टम में वो चीजें मौजूद नहीं है, बट वर्चुअली या दूसरी जगह से, दुनिया में किसी दूसरे हिस्से में आप लोगों के सर्वर्स मौजूद हैं जहां पे सारे सिस्टम्स परफॉर्म हो रहे हैं, सारे एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो जब आप लोग 9 बजे का आप लोगों ने टाइम रखा है तो आपका सिस्टम तो ऑफ है, मगर उसको कोई तो मशीन चाहिए मैसेज भेजने के लिए। तो वो जो सर्वर्स एनएट एन ने बाय किए हुए हैं, उन सर्वर्स को यूज करते हुए वो ऑटोमेशन रन होगी, वो चीज स्टार्ट होगी। फिजिकल मशीन हमेशा जरूरी है। इसलिए हमें इन सर्वर्स की जरूरत है, या आप लोगों से जो सब्सक्रिप्शन के पैसे ले रहे हैं वो इसीलिए ले रहे हैं कि हाँ, उन्होंने भी आगे सर्वर्स बाय किए हैं, वो भी कहीं ना कहीं मशीन चला रहे हैं, उस मशीन को चलाने की कॉस्ट आती है। तो जब 9 बजेंगे उनकी मशीन पे ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा और वो मैसेज 100 1000 जितने लोगों को आप लोगों ने रखा है वो चला जाएगा। या आप लोगों ने अगर ये ऑटोमेशन लगाई हुई है सुबह 9 बजे मुझे डेली की न्यूज अपडेट आ जाए, तो उसके लिए भी कोई ना कोई मशीन रन होगी। अगर आप लोगों का सिस्टम ऑफ है तो आप लोगों को उस पर आएगी। नाउ इन केस अब आप लोगों का, आप लोग सर्वर के साथ उनके नहीं, आप प्लान में कहते हो कि मैंने सर्वर नहीं बाय करना, मैं अपने ही सिस्टम को यूज करूंगा एज अ मशीन कोई भी ऑपरेशन करने के लिए। तो उसके लिए क्या हो रहा है, अब सर्वर जो है वो आपका इटसेल्फ लैपटॉप सर्वर बन गया है। वो आपका, आपके जो भी ऑपरेशंस हैं, अब आप लोगों ने सुबह 9 बजे मैसेजेस भेजने हैं, तो अगर आप लोगों का सिस्टम ऑन होगा तो वो मैसेजेस, आपका जो ऑटोमेशन है वो ट्रिगर हो जाएगी और मैसेजेस जाने स्टार्ट हो जाएंगे, या डेली अपडेट्स आप लोगों को आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट है डिप्लॉयमेंट का। और डिप्लॉयमेंट भी आप लोगों की लोकली है, दिस इज नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिप्लॉयमेंट जो हम लोगों ने इसके बाद अपना चैटबॉट किसी ऐप के साथ इंटीग्रेट करना है। बच्चों के क्वेश्चंस है, हमने ऐप बना ली है, इसमें चैटबॉट बना लिया है, हम इसको कैसी किसी ऐप के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस लेक्चर के एंड में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको इन 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 एन एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, जो कि आप लोग अगेन सेल आउट कर सकते हो उस एप्लीकेशन, उस चैटबॉट को। अगर आप लोग किसी कंपनी के लिए चैटबॉट बना रहे हो तो आप लोग उनको बता सकते हो कि किस तरह से आप लोगों ने इस चैटबॉट को इंटीग्रेट करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। अब आप वो एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हो, आप लोग उसको किसी वेब इंटरफेस पे कर सकते हो, किसी वेबसाइट पे कर सकते हो, कहीं भी उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। हम वीडियो जरूर अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह, वीक के शायद एंड में वीडियोस अपलोड होती हैं, तो हम जरूर कर देंगे वीडियोस अपलोड। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ आप लोग मेरे साथ साथ रिपीट करें। चैट में सिर्फ कोई इशू आ रहा है आप लोगों का तो उसको आप लोग मेंशन करें, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। अगर किसी का गूगल शीट पे अकाउंट नहीं, गूगल शीट से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन आया था। अच्छा, अब एक बच्चे ने कहा है कि मुझे रिप्लाई आया है कि व्हाट एप्पल्स आर यू टॉकिंग अबाउट। अब हो सकता है गूगल शीट आपने अभी फिलहाल अटैच ना की हो, अभी इस पे भी मैं आता हूँ, इसके मैं क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देता हूँ। अभी तो मैंने वो खुद नहीं परफॉर्म किया। एक बच्चे ने मुझे बताया कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी एप्पल्स, तो बॉट ने उससे वापस क्वेश्चन किया कि व्हाट एप्पल्स आर यू रेफरिंग टू। उसको नहीं समझ लगी कि वो किस बारे में पूछ रहे हैं। हम दोबारा ट्राई करते हैं यहाँ पे, हाउ,
चलें, हमारे पास एरर अगेन आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने टॉपिक कंप्लीट करवाना है, मैं अपनी ओपन एआई की यूज करूंगा। वो यूजुअली पेड है। आप लोगों को हो सकता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप लोगों को फ्री एपीआई कीज भी मिल जाती हैं, तो आप लोग उसके बारे में खुद से प्लीज एक्सप्लोर करें, रिसर्च करें। जो है जेमिनाई की यूज कर सकते हैं फिलहाल वो करें। बट मैं, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते ज्यादा एपीआई की रिलैक्स होने का, तो इसके लिए मैं ओपन एआई की फिलहाल इंटीग्रेट करूंगा यहाँ पे। अच्छा, अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने ओपन एआई की कॉपी कर ली है। अगेन मैंने आप लोगों को बताया था कि हम वो चीज़ें एक्सपोज नहीं कर सकते, तो मैंने दूसरी स्क्रीन पे की क्रिएट की है, उस की को कॉपी किया है। मगर अगर उस की को मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे कोई ना कोई एरर देगा। एरर उसने क्यों दिया है? क्योंकि की मेरी ओपन एआई की है और मॉडल मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, जेमिनाई का। तो इसलिए मैं इसको डिलीट करूंगा। मुझे नोड कंप्लीटली डिलीट करनी पड़ेगी, जो मेरे पास नोड है उसकी जगह मैं ओपन एआई चैट मॉडल की नोड ऐड करूंगा और क्रीडेंशियल सेटअप करूंगा। उसमें सिर्फ मुझे की जो मैंने कॉपी किया है यहाँ पे पेस्ट करनी पड़ेगी। ऑलराइट, अब मेरी ओपन एआई की इंटीग्रेट हो गई है। अब मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है मैंने कौन सा मॉडल यूज करना है। हर आप लोगों ने देखा होगा मल्टीपल मॉडल्स हर अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद मॉडल्स रिलीज होते रहते हैं। जिसमें ओपन ये चैट जीपीटी स्टार्ट कहाँ से हुआ था? चैट जीपीटी आई थिंक 2 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट हुआ था। मेनली जो एक बूम आया था वो चैट जीपीटी 3 पे हमने सब लोगों को पता लगा था। चैट जीपीटी जब रिलीज हो गया, चैट जीपीटी 3 उस टाइम मॉडल हम यूज कर रहे थे। उसके बाद से क्लॉड और बाकी सारे मॉडल्स इतने ज्यादा दुनिया में आने लग गए थे कि लोगों ने फिर इसका काउंट छोड़ दिया था। उसके बाद 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद अब लेटेस्ट जो हमारे पास चैट जीपीटी का मॉडल है वो है 5.5। सोल जिसका नाम उन्होंने है, वो लेटेस्ट रिलीज किया है, लास्ट वीक आई थिंक उन्होंने रिलीज किया है। बट हमें यहाँ पे इतना एडवांस मॉडल नहीं चाहिए। हमने क्या करना है, सिंपल चैट करनी है और उसने मॉडल ने हमारे गूगल शीट पे जाना है, सिंपल चैट देखनी है और उसका आंसर करना है। तो उसके लिए बजाय हम ज्यादा टोकन्स बर्न करें, हम सिंपल मॉडल, एक बहुत अच्छा मॉडल जो चैट के लिए बहुत फेमस है, वो है ओ फॉर मिनी। तो आप लोग भी कोशिश करें, अगर ओपन एआई की यूज करते हैं तो ओ फॉर मिनी यूज करें। बहुत अच्छा मॉडल है, आप लोगों के आंसर बहुत अच्छे तरीके से देता है। अच्छा, अब आप लोगों ने कुछ नहीं करना। अगेन एक डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को दे दूं। बच्चे पूछते हैं गूगल शीट्स कैसे कनेक्ट करनी है। मैं दोबारा आप लोगों को एक दफा प्रोसेस रिपीट कर देता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। उससे पहले आप लोगों ने अगर मॉडल यहाँ पे जेमिनाई लगा लिया था, उसको आप लोग ना चेंज करें। मैं डिफरेंट मॉडल यूज कर रहा हूँ, आप लोग डिफरेंट मॉडल यूज करें, काम हम लोगों का हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है हमारे रिस्पॉन्सेज डिफरेंट हो, मेरे रिस्पॉन्सेज बेहतर हो सकते हैं दो रीजंस की बेसिस पे। एक तो चैट मॉडल जो ओपन एआई का है, चैट जीपीटी का, वो ज़्यादा बेहतर है जेमिनाई से। और सेकेंडली, आप लोगों का फ्री वर्जन होगा, अगर फ्री वर्जन यूज़ करें, और मेरा पेड है, तो पेड वर्सेस फ्री में भी डिफरेंस होता है रिस्पॉन्सेज में। अब मैं शीट दोबारा कनेक्ट करना आप लोगों को बताता हूँ और शीट का प्रोसेस भी पूरा बता देता हूँ आप लोगों के लिए कि शीट मैंने डायरेक्टली, शीट मेरे लिए क्रिएट नहीं हुई हुई थी, मैंने इसको मैनुअली क्रिएट किया आप लोगों के सामने। गूगल शीट में जाना है आप लोगों ने, ब्लैंक स्प्रेडशीट ओपन करनी है। यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिखते हैं, जो मैंने चीज़ें मेंशन की हैं, फ्रूट्स आइटम्स प्लस उनकी क्वांटिटी ऐड करें, आप लोगों की शीट क्रिएट हो जाएगी। वंस आप लोगों की शीट क्रिएट हो गई है तो तब आप लोग वापस आए N10 में, आप लोग टूल्स में यहाँ पे ऐड करें शीट का टूल। गूगल शीट सर्च करेंगे तो आप लोगों को गूगल शीट का टूल नजर आ जाएगा। एक ही गूगल शीट का टूल होगा। उसको जब क्लिक करेंगे तो उसके अंदर फंक्शनल जो आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना अकाउंट कनेक्ट करना है। मैं दोबारा इसको रिमूव करके आप लोगों के लिए दिखा देता हूँ जिन बच्चों को मसला आ रहा है। यहाँ इस तरह का इंटरफेस आएगा, साइन इन विद गूगल करें आप लोग।
गूगल को एक्सेस दें अपने NA10 की। अब मेरा अकाउंट कनेक्ट हो गया है। अकाउंट कनेक्ट हो गया है, बट उसके बाद मैंने क्या करना है, ऑपरेशंस में बताना है कि मैंने क्या ऑपरेशन, क्या टूल, मुझे किस मकसद के लिए ये टूल चाहिए। मुझे चाहिए सिर्फ फिलहाल सिर्फ इंफॉर्मेशन फेच करने के लिए, गेट रोज, रोज गेट करने के लिए चाहिए। डॉक्यूमेंट कौन सी है मेरी, अभी हमने फ्रूट्स के नाम से बनाया है, आप लोगों ने जिस नाम से भी बनाया होगा वो आप लोगों के पास आ जाएगा। मैंने उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया है। शीट, उसमें एक ही शीट है तो मेरे पास एक ही शीट आएगी। अगर यहाँ पे मैं, आप देखें, दूसरी शीट बनाता हूँ और इसका मैं नाम भी कुछ रख देता हूँ ABCD, और अब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ तो मेरे पास देखेंगे वो दो अपडेट नहीं हुआ। अभी हम इसको दोबारा ओपन करते हैं। अब उसने दोबारा फेच किया, वो दो शीट्स हमें दिखा रहा है जो अभी मैंने क्रिएट किया। तो इससे आप लोगों को होपफुली क्लियर हो जाएगा कि शीट्स फाइल में क्या डिफरेंस है। और मैं साथ इसमें बस हमने सिर्फ यही करना है। अब मैं दोबारा चैट पे आता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ हाउ मैनी एप्पल्स डू वी हैव। अच्छा, फिलहाल उसने हमें बता दिया वी हैव 20 एप्पल्स। आप लोग देखें किस तरह बताया है। उसने हमें शीट से देके बताया है हमारे पास 20 एप्पल्स हैं। अब हाउ मैनी, क्योंकि हमने कॉन्टेक्स्ट उसका रखा हुआ है, आई थिंक 20 या 10 रखा हुआ है, तो उसको पता है कि हम नंबर्स की बात करें। कितने एवोकाडोज हैं, 4 एवोकाडोज हैं। अब कुछ बच्चों ने मुझे बताया, यहाँ पे मैसेज किया था कि सर हम पूछ रहे हैं, तो वो हमें स्टिल हमसे पूछ रहा है कि किस बारे में आप पूछ रहे हो। उसको, हमारे एजेंट को नहीं समझ लग रहा कि किस बारे में आंसर करना है। इसके मैंने आप लोगों को 2-3 रीजन ऑलरेडी बताए हैं कि ओपन एआई का एक तो एजेंट अच्छा है। मैं एक दफ़ा एजेंट भी कोई बेसिक एजेंट यूज करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी कि अगर हमारे आंसर्स में कोई डिफरेंस आता है। चलें जी, हमने एक बेसिक मॉडल ऐड किया है। हम चैट रीसेट करते हैं और उससे दोबारा से क्वेश्चन करते हैं। स्टिल उसने आंसर कर दिया। अब मैं, कुछ बच्चों का इशू आ रहा है कि वो मॉडल बता नहीं सक रहा। उन्होंने अगर स्टेप्स भी सेम किए हैं कि गूगल शीट भी कनेक्ट की हुई है, स्टिल वो आंसर नहीं कर सक रहा। अब उसके लिए क्या सॉल्यूशन है कि आप लोग यहाँ पे, जो मैं आप लोगों को बताया था, टूल डिस्क्रिप्शन है। टूल डिस्क्रिप्शन, टूल डिस्क्रिप्शन आप लोग ऑटोमेटिकली हमने की हुई थी। अगर आप लोगों का मॉडल सेन इनफ है, अच्छा सोचता है, तो वो डिटेक्ट कर लेगा क्या स्टेप्स करने हैं। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली जब आप डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे गेट रोज, ये उसका मैनुअल ऑटोमेटिक जो एक डिस्क्रिप्शन थी उसने यहाँ पे लिख दिया। अब आप लोग यहाँ पे मैनुअली लिख सकते हैं, एक थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि यूज, इस टूल का मकसद क्या है। हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन फेच करना है। अब इस टूल के थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन राइट नहीं कर सकते। यूज दिस टूल टू fetch information from the Google शीट। अब आप लोग जब ये लिख देंगे ना, अगर आप लोगों का मॉडल कमजोर है, जेमिना यूज कर रहे हैं, जेमिना में कभी कभार ये इशू आता है, तो जब वो डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि मैंने इस टूल को किस तरह से यूज करना है। फिर वो आप लोगों को, जो एक बच्चे ने आंसर दिया था कि वो मेरे से स्टिल पूछ रहा है हाउ मैनी, what do you mean by apples here, या what information about apples are you looking for। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा जब आप लोग डिस्क्रिप्शन उसको प्रोवाइड करेंगे। मेरे केस में वो मॉडल स्ट्रांग इनफ है कि वो, उसको समझ लग गया कि मैंने क्या करना है। अच्छा, दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज आप लोग देखें कि जब मैं वर्क फ्लो चलाता हूँ तो वर्क फ्लो चलने के विजुअल्स जो आप लोगों के सामने आते हैं वो किस तरह से आते हैं, वो आप लोगों को एक पूरा प्रोसेस भी इट सेल्फ एक्सप्लेन करता है कि वर्क फ्लो किस तरह से काम कर रहा है। मैं यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा सा उसे कॉम्प्लेक्स करके पूछता हूँ। व्हाट इज द, मुश्किल मैंने क्यों पूछा, ताकि वर्क फ्लो चलने में टाइम लगे और हम विजुअली यहाँ पे देख सकें कि वर्क फ्लो काम किस तरह से कर रहा है। तो आप लोग देखिए, जैसे ही मैं चैट स्टार्ट करूंगा,
हमें स्क्रीन पे यहाँ पे इनिशियली कुछ किस प्रीवियसली हमारी नोड्स रन होती थी। अगर आप लोग यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखेंगे पुराने NA10 के, तो आप लोगों को नजर आएगा वो एक सर्कल सा घूमता था, फिर नेक्स्ट सर्कल घूमता था, फिर नेक्स्ट सर्कल। मुझे वैसे लगता है उससे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ लगता था। अब उन्होंने थोड़ा सा विजुअली उसको फ्यूचरिस्टिक कर दिया है, तो आप लोगों को नजर आएगी फ्लैश एक गुजरते हुए हर नोड के थ्रू। वो रियलिस्टिक एक्सप्लेन करती है कि अभी फिलहाल कौन सी नोट चल रही है, उसके बाद किस कौन सी नोट चल रही है, फिर कौन सी नोट, फिर कौन सी नोट। तो आप लोग ये देखें, जब मैं इसको प्ले किया है, सबसे पहले हमारी चैट स्टार्ट हुई है। चैट से AI एजेंट ने मॉडल को भेजा है, मॉडल ने शीट्स को रीड किया है, शीट्स के बाद दोबारा मॉडल अब आपका आंसर कर रहा है। ये बड़ा क्विकली हुआ है। हुआ क्या है, हमने चैट दी है, चैट ने एजेंट तो एजेंट ने चैट लिया और उसके थ्रू सबसे पहले उसने ओपन AI को भेजा है क्वेश्चन। क्वेश्चन जब ओपन AI को आया है, ओपन AI को पता लगा कि मेरे से क्वेश्चन हुआ है शीट्स के बारे में, वो इधर गया है शीट्स के पास, शीट्स में उसने रन किया है, डेटा देखा है। उसके बाद वापस इस एजेंट ने, अब ये एजेंट हमारा क्या है, ऑर्केस्ट्रेटर, जो मैनेज कर रहा है बाकी सारे टूल्स को प्लस मॉडल्स को। अब वापस इसको इंफॉर्मेशन गई है, इसने दोबारा एजेंट को दी है। हमारा एजेंट अब दोबारा देख रहा है कि हाँ ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था कि एप्पल्स और दोबारा इसको रीसेट करके सेम क्वेश्चन दोबारा पूछूंगा। तो आप लोग प्लीज नोट डाउन कीजिएगा या नोट कीजिएगा क्या प्रोसेस चल रहा है, किस तरह से पहले एजेंट के पास आता है, फिर दोबारा शीट के पास, और दोबारा लास्टली, क्योंकि रिस्पॉन्स हमें किसने करना है, एट द एंड ऑफ द डे हमें एजेंट ने ही बताना है कि क्या आंसर है। तो हम इसको दोबारा से प्ले करते हैं, प्लीज इस पे गौर कीजिएगा किस तरह से फ्लो चलता है। और मैंने आप लोगों को बताया एजेंट हमारा ऑर्केस्ट्रेटर है, जो ये चीजें ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। एक वर्ड आप लोग जो बहुत सुनेंगे, मुझे शुरू में समझ नहीं लगता था क्या मतलब है। ऑर्केस्ट्रेटर का मतलब है मैनेज कर रहा है चीजें, सिंपल एक ये मतलब है। मगर AI टेक में या आगे AI इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है ऑर्केस्ट्रेटर का मतलब। उसका मतलब यही होता है कि वो चीजें मैनेज कर रहा है, बता रहा है लोगों को, सुपरवाइज कर रहा है, मगर काम बाकी लोग कर रहे हैं। अब आप लोग इसको देखें, मैं रन कर रहा हूँ इसको। आप लोग देख रहे हैं साथ साथ हमारे एजेंट की भी नोड में जो भी एक फ्लैश उन्होंने एनिमेशन डाली हुई वो भी रन होती है, फिर हमारे पास यहाँ पे होती है, और उसने दोबारा से हमें आंसर बताया है। अच्छा, अब मैं नोड का भी एक दफ़ा आप लोगों को एग्जाम बेहतर तरीके से बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास इनपुट भी है आउटपुट भी है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे, हमने स्टार्ट किया है चैट से। चैट में लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है, रीजन बीइंग हमने इनपुट कुछ नहीं आ रहा था, चैट से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो चैट में हमारा आउटपुट क्या था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स एंड एवोकाडोस, ये हमारा क्वेश्चन था। ये चैट हमारा इनिशिएटिव था, हमारा ट्रिगर था। ट्रिगर कहाँ पे गया है, हमारा एजेंट के पास। एजेंट को मैंने आप लोगों को बताया लेफ्ट हैंड साइड से क्या रिसीव हुआ है, मैसेज या इनपुट। इनपुट क्या था, तीन चीजें उसने रिसीव की हैं। एक्शन, एक्शन क्या है, मैसेज, सेशन आईडी। हमें जरूरत नहीं है इसको समझने की, हमारे लिए मेन आइटम क्या है, चैट, विच इज दिस वन, कि हमें इनपुट क्या मिला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स एंड एवोकाडोस। ये हमें क्वेश्चन मिला है। और फाइनल आउटपुट आप लोगों को क्या दिया उसने, ये आउटपुट दिया है, ये सारा कुछ। वो आप लोग देखें हमारे राइट हैंड साइड पे है, द क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स इज 20 एंड क्वांटिटी ऑफ एवोकाडोज इज 4। वो सारा क्वेश्चन जो आंसर था जो हमें चैट में नजर आ रहा है, वो हमारा फाइनल आउटपुट है। दरमियान में हमारे पास क्या है, हमने सेटिंग्स की हैं। अब ये डायरेक्टली ऐसे नहीं हुआ कि यहाँ से गया ये हो कि यहाँ पे, इसने यहाँ पे क्या यूज किया ये देखें। इसके नीचे भी आप लोगों को नजर आ जाएंगे, ये मॉडल, मेमोरी, टूल, तीनों चीजें यूज करते हुए हमने, मेमोरी को नहीं बेसिकली बट मॉडल और टूल को यूज करते हुए हमने ये आंसर जनरेट किया है। अगर मैं इसमें भी आ जाऊंगा ना, तो अब आप देखें ऑर्केस्ट्रेटर जो है हमारा एजेंट है, उसने मॉडल को क्या इंफॉर्मेशन दी है, हम उस प्रोसेस से पूरा दोबारा देखते हैं। ये देखें, हमारे पास मैसेज आया है सबसे पहले, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स एंड एवोकाडोस। अब यहाँ पे जो भी इसके टूल ने एक्शन रन किया, अब ये देखें 2 दफा हमारे पास ये क्या किया, 2 दफा चला है। सॉरी, चलें
क्योंकि ये हमने मेरे से रिफ्रेश हो गया था तो वो सारी चीज़ रीसेट हो जाती है, क्योंकि अभी फिलहाल हम टेस्टिंग मोड में है, हमने इसको डिप्लॉय नहीं या पब्लिश नहीं किया हुआ, तो सारी चीज़ रिमूव हो जाती है। प्रीवियसली क्या था, एनी टाइम में अगर आप पीछे भी चले जाते थे तो आप लोगों की नोट्स भी डिलीट हो जाती थी अगर आप लोगों ने यहाँ पे उसको मैनुअली सेव नहीं किया। बट अब उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि हर एक्शन के साथ आप लोगों का जो कैनवस है वो सेव हो जाता है। बट मैं इसको दोबारा एक दफ़ा प्ले करके आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। आप लोग देखें, जो हमारे पास चैट बॉट है या मॉडल है वो दो दफा एक्शन में आ रहा है। इसका मतलब है उसने दो दफा कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म किया। और जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा है कि फर्स्ट टाइम उसको मैसेज आया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स एंड एवोकाडोस। उसने क्या किया है, उसने टूल को एक्सेस किया है, गूगल शीट को एक्सेस किया है, और उसके बाद उसने यहाँ पे जो भी आउटपुट है वो एज एन आउटपुट दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में उसने दोबारा उस मैसेज को एज अ कॉन्टेक्स्ट लिया है, और ये सारा गूगल शीट से उसने इंफॉर्मेशन लिया है। हमारा मैसेज उसने लिया है कि क्या मैसेज था, क्वेश्चन क्या था यूजर का, और साथ में ये सारा उसने एज अ कॉन्टेक्स्ट लिया। मैंने आप लोगों को बताया था ये हमारा कॉन्टेक्स्ट भी है। जब उसने जितना आप लोगों का ज्यादा डेटा होगा उतने टोकन ज्यादा बर्न होंगे, उतना कॉन्टेक्स्ट ज्यादा बनेगा। अब आप लोग ये देखें, पूरा टेबल उसने फेच किया है एज एन इंफॉर्मेशन। यहाँ पे ये सारा टेबल ही है हमारा, और उसका आंसर उसने फिर क्या किया, यहाँ उसने आउटपुट आंसर। अब यहाँ पे सेट 2 ऑफ 2 में उसने रिस्पॉन्स जनरेट किया होगा, यहाँ पे कहीं पे ये है हमारा रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स उसने ऊपर भेजा है किसको, हमारे ऑर्केस्ट्रेटर को। अब ऑर्केस्ट्रेटर ने कितने स्टेप्स में काम किया है, उसने एक ही स्टेप में काम किया है। उसने सिंपल दिया है चैट जीपीटी को, और उसने नीचे बाकी सारा काम है वापस इसने आउटपुट हमें शो किया है। गूगल शीट में अच्छा, अब बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है कि गूगल शीट कनेक्ट हो गई है। अच्छा, और जब बच्चे कह रहे हैं अपनी एपीआई की प्लस अटेंडेंस के लिए अपना नाम भेज दें, तो प्लीज इस तरह की हरकतें ना करें। मेमोरी मेमोरी मैंने आप लोगों को बताया, मेमोरी किसी फॉर्म में फिलहाल ऐड नहीं है, हमें सिंपल मेमोरी यूज कर रहे हैं। NA10 की मेमोरी। कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी मेमोरीज को हम कवर करेंगे। हम आज नहीं पॉसिबल होगा तो हम कल के लेक्चर में कम कवर करेंगे। हम रैग सिस्टम एक बनाएंगे NA10 पे। रैग सिस्टम इटसेल्फ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आइडिया है, मगर वो हम कल कवर करेंगे। अभी फिलहाल लेट्स कीप इट वेरी सिंपल, जो कि अभी तक हमने सिंपल ही रखा है। आप लोग होपफुली जितने लोगों का अभी तक कोई ये सिस्टम सक्सेसफुली रन हुआ है तो प्लीज यहाँ पे मैसेज करके बताएं। मेमोरी कनेक्ट करने का कोई प्रोसेस नहीं है। मेमोरी में यहाँ से डिलीट करके दोबारा आप लोगों को प्रोसेस बता देता हूँ। मेमोरी पे सिर्फ आप लोगों ने क्लिक करना है, और सिंपल मेमोरी पे दोबारा क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों ने ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोगों को आप लोग डायरेक्टली भी इसको क्रॉस कर सकते हैं। बस सिंपल आप लोगों ने मेमोरी सेलेक्ट करनी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ज़्यादा लंबी चैट याद रखे आप लोगों का सिस्टम, तो यहाँ से आप कॉन्टेक्स्ट विंडोज़ की बढ़ा के 10 कर लें, 100 कर लें, जितने भी मैसेजेस आप चाहते हैं आपका सिस्टम याद रखे, तो आप उसकी कॉन्टेक्स्ट बढ़ा सकते हैं। जितने लोगों ने कंप्लीट लिख दें उसको प्लीज यहाँ पे चैट में, ताकि मुझे पता लग जाए किसी एटलीस्ट कुछ लोगों का कंप्लीट हो चुका है। गूगल शीट। अच्छा, एक बस डेनमार्क की लैंग्वेज में आपका आंसर क्यों दे रहा है, मॉडल को देखें। आपने मॉडल क्या सिलेक्ट किया है, उसी में कहीं ना कहीं मसला आपने किया होगा। अदरवाइज डेनमार्क की लैंग्वेज में उसका आंसर नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमने बेसिक्स कवर कर ली हैं। अगेन अगर किसी के क्वेश्चंस हैं आप लोग प्लीज क्वेश्चन शेयर करें, तो मैं नेक्स्ट एक यूज केस एक और मैंने रखा हुआ था इसमें डिस्कस करने के लिए, जिसमें हम लोग अच्छा सॉरी, एक यूज केस तो यहाँ पे रह गया कि हमने सिर्फ अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं डेटा गूगल शीट से। टू मैनी रिक्वेस्ट का जिन बच्चों का इशू आ रहा है वो लोग प्लीज
कोई एक्सप्लोर, कोई और बच्चा अगर जिसको थोड़ा सा एआई का आइडिया है, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं फ्री एपीआई, उस पे जाएं उन प्लेटफॉर्म्स पे और प्रोसेस बच्चों को साथ शेयर करें बाकियों के साथ कि किस तरह से आप लोग फ्री एपीआई की, ओपन एआई की यूज कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, आई हैवंट यूज दैट। बिल्कुल हो सकता है, N8N लोकल सर्वर पे डिप्लॉय हो सकता है, यही मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। चलें, अच्छा अब हम आते हैं नेक्स्ट यूज केस हमारा, कि हमने क्या करना है। सिर्फ हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे थे कि शीट से फेच कर रहे थे क्वेश्चंस। अब हम कहते हैं कि गूगल शीट को इस पे कुछ ना कुछ आप ऐड कर दो। हाउ मैनी, मैंने उससे पूछा हाउ मैनी बनानाज आर देयर, देयर आर 12 बनानास। अच्छा अब मैं कहता हूँ ऐड। अब हमारा सिस्टम देखिए कंप्लीट, हमारा फंक्शन जो हमारा गोल था वो अचीव नहीं हुआ है, मगर हमारा वर्कफ्लो कंप्लीट हुआ है। हमारा वर्कफ्लो ही क्या था कि एक दफा हम यूजर इनपुट दे और हमारा जो चैटबॉट है उसको रिस्पॉन्स करे। अब रिस्पॉन्स हमें क्या आया है, लेट्स सी, आई विल अपडेट द क्वांटिटी ऑफ बनानास टू 14 12 प्लस 2। अब उसने आई विल कहा है, लेट्स आस्क हैव यू अपडेटेड कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमने 10 रखा हुआ तो शायद वो चीजें याद रखेगा। यस द क्वांटिटी ऑफ बनाना हैज बीन अपडेटेड टू 14। अब आप लोग देखें यहाँ पे हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, हेलुसिनेट कर रहा है। जो मैंने आप लोगों को पहले बताया, हमने मॉडल भी बहुत पुराना मॉडल मैंने चूज किया है, 3.5 टर्बो। टर्बो भी वो मॉडल है जो आई थिंक जल्दी आंसर, इंस्टेंट आंसर्स देता है। तो हमारा मॉडल क्या करने लगे, हेलुसिनेट। अब हेलुसिनेट क्यों कर रहा है मॉडल, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। हमारा मॉडल सिर्फ ये नहीं कर रहा, सिर्फ हमारा मॉडल शीट को नहीं देख रहा। अगर तो हमारा मॉडल सिर्फ शीट को देखेगा ना, मैं अगर वो न्यू चैट में आप लोगों को दिखाऊंगा तब वो बताएगा नहीं बनानास 12 ही हैं। हमें ये क्यों कह रहा है कि मैंने अपडेट कर दिया और 14 अपडेट हो गए हैं, क्योंकि वो सिर्फ गूगल शीट एज अ कॉन्टेक्स्ट नहीं ले रहा। अब वो उसकी कॉन्टेक्स्ट मेमोरी में ये मैसेज भी अवेलेबल है जिसमें उसने खुद कहा है कि मैं अपडेट कर दूंगा, और नेक्स्ट मैसेज में वो अज्यूम कर रहा है कि हाँ क्योंकि मैंने कहा था तो मैंने अपडेट कर दिया होगा, इसलिए उसने मुझे आंसर डायरेक्टली ये कर दिया। अब यहाँ पे हम इसके चैट में देखें, ये लेटेस्ट रिस्पॉन्स जो हमें दिया है उसका कॉन्टेक्स्ट है। अब आप लोग ये देखें, कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो भी है, उसका आंसर भी है। उसके अलावा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो था, यहाँ पे आप देखें, उसने बोला है कि हाँ मैंने ऐड कर दिए हैं, जबकि उसने नहीं किए। मगर क्योंकि वो ये चीज पढ़ रहा है, इस चीज को पढ़ रहा है, तो उसने ऑटोमेटिकली हमें आंसर कर दिया है कि उसने ऐड कर दिया। और एक और चीज अगर मैं इसको, अब आप लोग प्लीज वर्क फ्लो को भी देखिएगा। मुझे लगता है उसने लास्ट क्वेश्चन के आंसर में शीट को, यहाँ भी देखें, उसने शीट को एक्सेस ही नहीं किया, उसने अपनी चैट पढ़ी है। हमें ये चीज इसमें से भी नजर आ जाएगी, उसने शीट को सिर्फ एक दफा एक्सेस किया है इनिशियली, दूसरी दफा उसने एक्सेस ही नहीं किया, तो उसको पता ही नहीं है कि रियल टाइम में डेटा 12 की जगह 14 नहीं हुआ। उसको लगा है कि हाँ अगर उसने चैट में कर दिया तो उसने कर दिया होगा, विच इज अगेन द मॉडल इज हेलुसिनेटिंग। अब मैं उससे पूछा हाउ मेनी बनानाज आर देयर, देयर इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी कि वो दोबारा से सिर्फ चैट पढ़े और चैट की बेसिस पे वो बता दे कि 14 बनानाज हैं, जबकि हमारे पास फिलहाल। अब हम इसमें वर्कफ्लो आप प्लीज देखिएगा, अगेन उसने क्योंकि शीट को एक्सेस नहीं किया तो आंसर उसने गलत ही दिया है हमारा, विच इज देयर आर 14 बनानास। अब मैं उसे कहता हूँ प्लीज, अब मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि शीट को एक्सेस करो और फिर मुझे बताओ। एक काम ये हो सकता है, दूसरा काम मैं आप लोगों को बताता हूँ, दूसरा आप किस तरह से मेक श्योर कर सकते हैं कि आप लोगों का एजेंट हेलुसिनेट ना करे इस केस में। अब आप देखें वो शीट के पास गया है और अब मुझे आंसर देगा।
ठीक है, अब मुझे उसने आंसर करेक्टली बताया है कि 14 नहीं है, 12 बनानाज हैं। फिलहाल आई थिंक इसने खुद को अभी भी नहीं सही किया अपने आप को कि पीछे मैंने शायद गलती की है। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि मैंने एजेंट से स्पेसिफिकली कहा है कि आप गूगल शीट पे जाके देखो, अदरवाइज उसने जरूरत ही नहीं महसूस की यहाँ पे। अब आप ये देखें, अब उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे दोबारा शीट कॉल हुई है और पीछे हमारे पास कॉल हुई थी उसके अलावा अब दोबारा शीट। अच्छा, सेकेंडली क्या चीज हुई है, हमारे जो 10 मैसेजेस थे वो भी कंप्लीट हो गए थे, इस वजह से यहाँ तक हमारे 10 मैसेजेस कंप्लीट हो गए थे और वो मेमोरी भी रीसेट हो गई है। एक तरीका तो ये है कि आप स्पेसिफिकली एजेंट से कहें कि गूगल शीट को देखें और मुझे बताएं, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप सिस्टम प्रॉम्प्ट यहाँ पे ऐड करें। ये देखें, एजेंट के अंदर जो ऑर्केस्ट्रेटर है उसके अंदर आप स्पेसिफिकली डिफाइन करें रूल्स, आप बताएं कि हमेशा जब भी ये सिस्टम चलेगा यू हैव टू फर्स्ट। अब ये मैंने बड़ी एक वेग तरीके से लिखा है, मगर अच्छा प्रॉम्प्ट आप लोग बनवा सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू, और आप लोग यहाँ पे उसको बताएं कि हमेशा आपने शीट को देखना है बिफोर आंसरिंग एनीथिंग। उससे क्या होगा, मेक श्योर करेगा कि हमेशा जब भी हमारा ट्रिगर चलेगा तो वो शीट को देखेगा। ये एक एग्जांपल हम दे चुके हैं। अच्छा, हमने उसके रिक्वेस्ट की थी हमें 12 की जगह 14 बनानास कर दो, मगर वो नहीं कर सका था। क्यों क्यों नहीं कर सका था? क्योंकि उसके पास ये वो वाला हाथ ही अवेलेबल नहीं है, वो कैपेबिलिटी अवेलेबल नहीं है कि वो अपेंड कर सके, अपडेट कर सके शीट को, या उसमें कुछ एडिट एडिट कर सके। बच्चों, टाइम ओवर नहीं हुआ, अभी 4 बजे तक टाइम है हमारा। तो अब हम उसमें फंक्शन करेंगे, सेम प्रोसेस, एक और टूल ऐड करेंगे। गूगल शीट का टूल हमें चाहिए, वही हम ऐड करेंगे। वापस हम जाएंगे, अब गेट रोज की जगह हम क्या करेंगे, अपेंड और अपडेट। दो हमारे पास तरीके हैं, एक तो है आप खाली अपडेट भी कर सकते हो, आप खाली अपडेट भी कर सकते हो और खाली आप लोग अपेंड भी कर सकते हो, मगर दूसरा हमारे पास एक टूल आता है जो दोनों ऑप्शंस देता है, अपेंड और अपडेट दोनों चीज़ें इकट्ठे आप करवा लो। अपेंड का मतलब है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो चीज़ है उसी में एडिट कर सके। फॉर एग्जांपल, बनानास 20 हैं तो एप्पल्स 20 हैं तो इसको 25 कर सकेगा। और अपडेट का क्या मतलब है कि वो नई चीज उसमें ऐड कर सकता है। स्ट्रॉबेरीज की जगह मैं उससे कहूंगा मुझे इसमें और फ्रूट्स ऐड कर दो, तो वो भी मुझे ऐड करके दे देगा। सेम प्रोसेस, हम फाइल्स चूज करेंगे, हम शीट चूज करेंगे, और हम अच्छा, इसमें एक और चीज है, जब क्रिएट कर रहे हैं ना हमारा आइटम, सॉरी, जब हम कुछ भी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कॉलम्स टू मैच ऑन, कॉलम्स टू मैच ऑन वो जरूर पूछता है हमारे से सिस्टम के हमने किस कॉलम को मेनली हमारे सिस्टम ने देखना है, किस कॉलम की बेसिस पे डिसीजन लेने हैं। तो हमारा मेन आइटम या यूनिक चीज इसमें क्या है, हमारा आइटम्स है। हमारा फ्रूट यूनिक हो सकता है, क्वांटिटी ओवरलैप कर सकती है, तो हमेशा आप लोग क्या करते हो, बेस्ट प्रैक्टिस है कि जो भी यूनिक कॉलम होता है आप उसका नाम यहाँ पे देते हो कि हमारा मैच टू कॉलम कौन सा होना चाहिए आइटम्स का। और वैल्यूज टू सेंड, इसको हम लोग रखेंगे इस पॉइंट पे, सिलेक्टेड बाय एआई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं इस डिलीट करता हूँ इस नोट को, थोड़ा सा मुश्किल हो गया। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ कि हमने अगर किसी कोई चीज़ अपेंड करवानी है, एडिट करवानी है, उसके लिए हमारे पास क्या स्टेप्स हैं। मैं दोबारा गूगल शीट्स ऐड करूंगा यहाँ पे, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। गेट की जगह हमने क्या करना है, अपेंड और अपडेट। शीट सेलेक्ट करेंगे, सॉरी फाइल सेलेक्ट करेंगे, फिर हम शीट सेलेक्ट करेंगे, और अब हम बताएंगे मैपिंग किस तरह से करनी है आपने। मैपिंग के लिए अब ऑटोमेटिकली भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली जब कर लेंगे, फिर जो भी हम क्वेश्चन देंगे, क्यूरी देंगे, एआई डिसाइड करेगा किस रो को मैंने देखना है, किस उसमें देखना है, मगर उसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं। और सेकेंडली, जब हम टूल बना रहे होते हैं फिर हमने कॉस्ट अपनी कम से कम रखनी होती है। अगर हम इस चीज़ को भी एआई पे छोड़ देंगे तो क्या होगा, आप लोगों की कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो रियल यूज केस या रियल वर्ल्ड सिनेरियो में क्या होता है, आप जितनी चीजें मैनुअली कर सकते हो, पॉसिबल होती हैं, वो आप मैनुअली करवाते हो। एआई पे सिर्फ वो चीजें छोड़ो जो एआई को करनी चाहिए। यहाँ पे हम रखेंगे सिलेक्ट कॉलम टू मैच। मैंने आप लोगों को बताया हमारे पास 2 कॉलम्स हैं तो उसने 2 ही दिए हैं।
अदरवाइज जितने कॉलम्स होंगे उतने दे देगा और वो बताएगा किस कॉलम की बेसिस पे मैं एक रो को पढ़ूंगा। हम इसमें आइटम रखते हैं और जो अब आइटम में वो पूछ रहा है वैल्यू कौन सी सेंड करनी है कौन सी चेंज करनी है, उसको हम एआई पे छोड़ते हैं, एआई डिसाइड करेगा, वरना तो हमारा इस नोट का कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, अब हमने ये नोट भी क्रिएट कर लिया, हमने दो टूल्स ऐड कर लिए हैं। एक टूल है हमारा वो गेट कर सकता है डेटा, दूसरा टूल है हमारा एडिट कर सकता है, ऐड कर सकता है। हम सेशन रीस्टार्ट करते हैं। लेट्स आस्क, प्लीज एंड तक रहिएगा इस सेशन में, हम ये भी देखेंगे हम इसको पब्लिश कैसे और किसी ऐप में कैसे यूज कर सकेंगे इस चैटबॉट को। हमने उससे पूछा है हमारे कितने एप्पल्स हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था ऑर्केस्ट्रेटर डिसाइड करता है कि मैंने कौन सा टूल यूज करना है। उसने देखा है हमारी जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो थी टू फेच, हमने अगेन वही क्वेश्चन किया कितने एप्पल्स हैं, तो उसके लिए हमें राइट करने की जरूरत नहीं है, हमें एडिट करने की जरूरत नहीं है। तो उसने क्या किया है, हमें जो गेट टूल था उसको एक्सेस किया है और उसके थ्रू हमें बता दिया 20 एप्पल्स हैं। अब हम कहेंगे प्लीज ऐड 5 मोर टू इट। अब उसने क्या करेगा, अब वो गेट टूल कर रहा है, अब वो फेच नहीं कर रहा, क्योंकि उसने चैट की बेसिस पे हिस्ट्री में देखा है कि यार ऑलरेडी मुझे पता है कितने एप्पल्स हैं, मैं 5 उसमें ऐड कर दूंगा। हम गूगल शीट में जाएंगे, हमारे पास 20 की जगह एप्पल्स कितने हो गए हैं, 25 हो गए हैं। हम लाइव देखते हैं। अच्छा, अब दूसरा तरह तरीका क्या है, आई हैव, मैंने उसे कहा आई ब्रॉट 5 मोर एप्पल्स, अब मैंने उसे ऐड करने का नहीं कहा। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वो खुद से 30 इसको कर दे, बेस्ड ऑन जो हमने कॉन्वर्जेशन उसके साथ की है। अच्छा, उसने कहा आई हैव एडेड 5 एप्पल्स यू ब्रॉट मैनुअली, नाउ वी हैव 30 एप्पल्स। यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया मॉडल में 3.5 बहुत पुराना मॉडल यूज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से उसने देखें उसने एक्सेस ही नहीं किया हमारा टूल राइट वाला। मैं उससे कहता हूँ प्लीज ऐड 5 मोर एप्पल्स टू द इन्वेंटरी एंड मेक टोटल 30 एप्पल्स। आप क्योंकि हमने उसे स्पेसिफिकली कहा है तो मोस्ट प्रोबेबली अब शायद वो 30 कर देगा। आप लोग देखें उसने उसको 30 कर दिया है। अब अगर मैं एग्जांपल दूं, अब ये यूज केस जो है बड़ा रियलिस्टिक यूज केस है एक डेटा एनालिसिस के लिए। अब आप लोग अगर देखेंगे कि सिर्फ अगर हम पूछ रहे हैं कि कितने एप्पल्स हैं या कितने ऐड करने हैं, उसके लिए हम एआई एजेंट क्यों बना रहे हैं। लोग मैनुअली देख सकते हैं इन्वेंट्री, तो हाँ आप लोग ठीक है मैनुअली देख सकते हैं यूजर, मगर अगर आप लोगों के पास यही कॉलम्स 2 कॉलम्स की जगह तक कम से कम 10-15 कॉलम्स या 5-6 कॉलम्स तो होंगे और डेटा आप लोगों के पास 100-400 डेटा होगा, ठीक है, उसको रीड करना पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली, अगर आप लोगों के पास ठीक है आप माने कि 10-15 एंट्रीज भी हैं, तो हमारा जो एआई एजेंट है जो काम कर सकता है, जो आप मैनुअली पॉसिबल इतना जल्दी नहीं होगा, वो है एनालिसिस डेटा पे। अब ये देखें डेटा पे एनालिसिस मैं किस तरह कर सकता हूँ, प्लीज अब मैंने उससे पूछा क्या चीजें हैं जो मेरी इन्वेंट्री में मुझे खरीदने की जरूरत है। अब अगर ये आप मैनुअली काम करते हैं तो आप लोगों को फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे कि आप लोग को रखना पड़ेगा कि जिस रो में 0 आ रही है क्वांटिटी या लेस देन समथिंग है, वो रोज मुझे दो, उस बेसिस पे आप लोग डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या क्या चीजें मेरी इन्वेंट्री में कम है। एआई एजेंट के साथ आप क्या कर सकते हैं, एनालिसिस वो जनरेट करवा सकते हैं। एआई एजेंट एलएलएम से डायरेक्ट पूछ सकते हैं मुझे बता दो मुझे किस चीज को ऐड करने की जरूरत है इन्वेंट्री में। मैंने अब उसको किया है, अब मोस्ट होपफुली वो मुझे सही आंसर करेगा, वो देखेगा, वो मुझे बताएगा कि स्ट्रॉबेरीज 0 हैं, स्ट्रॉबेरीज खत्म है, तो प्लीज ब्रिंग दोज, वी नीड टू बाय मोर स्ट्रॉबेरीज एज दे आर करंटली आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, उसने मुझे आंसर ये कर दिया है, डायरेक्टली उसने मुझे आंसर बता दिया है। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज होता है हमें मिलता है कि हम अगर एआई एजेंट अगर कनेक्ट करते हैं।
अब हमने रीड भी कर लिया है, हमने राइट भी कर लिया है। अब हमारा एक क्वेश्चन बच्चों ने पूछा था, हम उसको पब्लिश कैसे कर सकते हैं, किसी को दे कैसे सकते हैं। तो उसमें हमारे पास ऑप्शन आती है पब्लिश की। मैं इसको यहाँ पे अगर मैं करता हूँ चैट, जो मैंने चैट ओपन किया, मैं उस चैट को पब्लिकली अवेलेबल करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं इस चैट को पब्लिकली अवेलेबल कर रहा हूँ। यहाँ पे उसने मुझे लिंक दिया है, मैं इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब मेरे पास लिंक ओपन फिलहाल नहीं होगा। क्यों नहीं लिंक होगा ओपन? क्योंकि उसने मुझे चैट का लिंक बना दिया, मगर मैंने इस प्रोजेक्ट को पब्लिश नहीं किया, पब्लिक नहीं किया इस प्रोजेक्ट को। तो उसके लिए हमारे पास पुराने, अगर आप ट्यूटोरियल्स देखेंगे, एक ऑप्शन आती थी एक्टिवेट करने की। अब उन्होंने पब्लिश करने की यहाँ पे दे दी, तो हम पब्लिश करेंगे। हम उसको यहाँ वर्जन सेलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ से पब्लिश कर देंगे। जब हमारा पब्लिश हो गया है, अब आप लोग देखेंगे ये सिर्फ मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। सिर्फ पब्लिश करना मकसद नहीं होता, आपने उसमें हजार चीजें और उन्होंने आप लोगों को लिस्ट दी है कि आप लोग क्या क्या चीजें उसमें चेक कर सकते हैं। आप पहले उन्होंने कहा सेटअप एरर नोटिफिकेशन, एरर नोटिफिकेशन आप सेट कर सकते हैं। टाइम सेव ट्रैक कर सकते हैं। तो डिफरेंट उन्होंने ना आप लोगों को एक एड ऑन्स दिए हैं कि आप लोग ये काम करें बिफोर लॉन्चिंग योर चैटबॉट। उसकी फिलहाल हम उसको स्किप कर रहे हैं। अब हमारे पास इसी हम लिंक को रीस्टार्ट करेंगे। हमारे पास अब देखें चैट बॉट की फॉर्म में वो लिंक ओपन हो गया। मैं इसको करूंगा। हमारे पास इनिशियल मैसेज अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये भी हम खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं। चैट में आते हैं, यहाँ से हम कहते हैं हाय देयर माय नेम इज फ्रूट एजेंट, और हमें सेव करने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मोस्ट प्रोबेबली इसको रीपब्लिश कर, मैंने चेंज किया है तो मैं इसको दोबारा से पब्लिश करना पड़ेगा, तो ये वर्जन अपडेट कर देगा एक मेरा। और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे अपडेट हो गया, हाई आई एम फ्रूट एजेंट। अब मैं इससे क्वेश्चन करूंगा तो बैक एंड पे क्या हो रहा है? मेरे फ्रंट एंड पे सिर्फ एक इंटरफेस नजर आ रहा है, बैक एंड पे ये सारे काम यहाँ पे चल रहे होंगे। हमारी शीट एक्सेस हो रही होगी, हाउ मैनी। उसने बता दिया लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। अब मैं उससे अपेंड भी करवा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फ्रूट्स ऐड करो 10 और फ्रूट्स ऐड कर लो। और उसका जो आप लोगों ने क्वांटिटी रखनी है, कीप इट रैंडम। अब आप लोग हमारी शीट पे देखेंगे, उसने अपडेट नहीं किया अगेन, क्योंकि हमने मॉडल, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ मॉडल इतना स्ट्रांग नहीं है। तो दोबारा से हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं। अब आप देखें उसने ऐड करना स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे हमारे लिए फ्रूट्स ऐड कर रहा है वो, पाइन एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, डिफरेंट फ्रूट्स ऐड कर रहा है। अच्छा, ये भी हमारे पास, अब मैंने चैट जो बनाई है, ये हमारे पास एक इंटरफेस उसने दिया है। मैं आप लोगों से ये शेयर करूंगा, आप लोग भी इसको एक्सेस कर सकेंगे। बट फिलहाल हम क्या करेंगे, हमें अगर चाहिए किसी, हमने एप्लीकेशन के अंदर, फिलहाल मैं इसको अनपब्लिश कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग यूज करेंगे उसकी कॉस्ट मुझे आएगी। उसने फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं 10 और। इसको हम करेंगे अनपब्लिश। अच्छा, अब दूसरी ऑप्शन क्या है हमारे पास? अगर आप लोगों ने इस चैट बॉट को किसी वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है, तो आप लोग यहाँ पे देखें, हमारे पास दूसरी ऑप्शन आती है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेशन भी रख सकते हैं, बेसिक ऑथेंटिकेशन। अगर आप लोगों ने किसी कोई उसमें ऑथेंटिकेशन ऐड करनी है कि ईमेल पासवर्ड दे के सिर्फ चैट हो सके।
दूसरी हमारे पास ऑप्शन है होस्टेड चैट। होस्टेड चैट मैंने आप लोगों को बताया, होस्टेड का क्या मतलब है, N8N इसको होस्ट कर रहा है। एम्बेडेड चैट क्या मतलब है, एम्बेडेड का मतलब है इंटीग्रेट होना, किसी भी एम्बेड होना, किसी की चीज दूसरी चीज के अंदर डालना। अब हमारे पास ये एम्बेडेड चैट का जब हम करेंगे तो उसकी इंस्ट्रक्शंस हमारे पास पूरी उसकी डॉक्यूमेंटेशन है जो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। आप लोगों ने जिस कंपनी के साथ, जिस वेबसाइट के साथ काम करें, देखें इस तरह से आप लोगों का चैट बॉट ओपन हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा किसी और वेबसाइट के अंदर, उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। क्या क्या आप लोगों को वहां पर कमांड्स देनी है, क्या क्या चीजें ऐड करनी है अपने कोड के अंदर, के जिसके बाद आप लोगों का चैटबॉट आप लोगों की एप्लीकेशन में या आप लोगों के वेबसाइट में शो होने लग जाएगा, वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। आप लोग डायरेक्टली ये जिस कंपनी के साथ आप लोग काम करें उसको दे सकते हैं, जिस भी क्लाइंट के साथ काम करें आप डायरेक्टली उसको दे सकते हैं, वो आप लोगों को ये चीज़ें ऐड खुद से कर देगा। दैट इज इट फॉर टुडे। होपफुली आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ लगा होगा। अगर सब कुछ नहीं समझ लगा, जहाँ पे आप लोगों के मसले मसाइल आ रहे हैं, राइट हैंड साइड पे आप लोगों को ये मिल जाएगा एआई असिस्टेंट का बटन। आप और जब आप ओपन करेंगे, अगर आप लोगों का कोई एरर आया होगा, वो ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों को एक प्रॉम्प्ट कर देगा कि फिक्स विद एआई समथिंग लाइक दैट। तो आप लोग जब उसके थ्रू हेल्प लेंगे तो आप लोगों को बता देगा कहाँ पे क्या मसला है। हो सकता है कहीं जो जगहों पे आप लोगों को ऑप्शन दे के आप मेरे थ्रू फिक्स भी करवा सकें। बट अगेन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि कोशिश करें जितना मैनुअली कर सकते हैं वो करें। एक तो चीज़ें समझ लगेंगी, सेकेंडली आप लोगों के टोकन्स कम से कम बर्न होंगे। जहाँ पे बहुत मसला आ रहा है फिर आप लोग जाके एआई को इन्वॉल्व करें उस प्रोसेस में, उससे फिर जाके आप मसला सॉल्व करवाएं। अप फ्रंट इशू रिजॉल्व एआई के थ्रू आप लोग ना करवाएं। बाकी मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ आप लोगों की अटेंडेंस और क्वेश्चंस। अगेन हमारे पास ऑलरेडी टाइम आप हो गया, क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ, हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस आंसर कर देंगे। चैट का मैं एक दफ़ा अटेंडेंस का मैं एक दफ़ा कोड कंफर्म करके आप लोगों को बता देता हूँ।